हेलो, नमस्ते, राम राम, जय हिंद दोस्तों। तो कैसे आप सब लोग। तो एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है मेरी नई वीडियो में। और आज फिर मुझे दोबारा से इस टॉपिक पे बात करनी पड़ रही है, कन्हैयालाल जी का टॉपिक पे। उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पे तारीख, लेकिन इंसाफ नहीं मिला माय लॉर्ड। मिली है तो सिर्फ तारीख। ये डायलॉग आप लोगों ने कहीं सुना होगा। जी हाँ, बिल्कुल सुना होगा। ये फिल्म का डायलॉग है सनी देओल की। कहने को तो वो डायलॉग था, लेकिन सनी देओल ने कहीं ना कहीं एक सच्चाई कह दी इस समाज को देखते हुए कि कोई अगर केस होता है तो उसका सिर्फ तारीख पे तारीख मिलती है, लेकिन इंसाफ नहीं मिलता। क्योंकि शायद जैसे पट्टी बांध देते हैं ना इंसाफ के उस पे, देवता पे, देवी पे, शायद ऐसे ही पट्टी बंध गई है सचमुच में। जभी तो कन्हैया लाल को मारने वाले आज भी जिंदे हैं, अभी तक मरे ही नहीं। कन्हैया लाल कौन है? कन्हैया लाल, कन्हैया लाल उदयपुर का रहने वाला एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। वो एक टेलर था, कपड़े सिलता था। हम जैसे लोगों को शरीर ढकने के लिए कपड़े देता था। एक अच्छे परिवार से था, एक अच्छा सज्जन इंसान था, किसी से कोई उसका बैर नहीं था। हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सबसे हंस बोल कर प्यार से बातें करता था। लेकिन उसकी एक छोटी सी गलती थी बेचारे ने, जो उसने जानबूझ के भी नहीं की होगी। एक अनजाने में की हुई गलती उसे अपनी मौत से चुकानी पड़ी, अपनी जान देकर। क्यों? एक बीजेपी की प्रवक्ता थी नूपुर शर्मा, जिन्हें सब लोग आज की तारीख में जानते हैं। उन्होंने मोमडनों के पैगंबर साहब के लिए कुछ आपत्तिजनक कुछ बात कह दी थी। चलो, उन्होंने कह दी थी। हर इंसान किसी ना किसी को सपोर्ट करता है, किसी ना किसी तरीके से। कन्हैया लाल जी ने नूपुर शर्मा के उस पोस्ट को डाल के उन्हें सपोर्ट किया। चलो, थोड़ी सी उनसे जाने अनजाने में गलती हो गई तो क्या, तो क्या गला काट दोगे किसी का? कन्हैया लाल ने नूपुर शर्मा का वो पोस्ट डाल दिया कहीं भी सोशल मीडिया पे, तो उसको पुलिस उठा के ले गई। कन्हैया लाल को तुरंत एक्शन ले दिया गया कि ऐसा क्यों किया, क्यों उसने पोस्ट डाला। फिर कन्हैया लाल को रिहाई मिलती है 15 जून में। उस इंसान को तो सिर्फ पोस्ट डालने के ऊपर ही जेल में डाल दिया गया, और जिन मादर चौधों ने उसकी इतनी नरसंस हत्या की, उन्हें अब तक कोई सजा नहीं मिली। उन्हें सिर्फ, जो मैंने स्टार्टिंग बोला था, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे ले जाया जा रहा है। क्यों लेकर जाया जा रहा है तारीख पे? क्यों भाई? किस लिए? जो जेल में उन्हें बिठा कर खाना खिलाने के लिए खाना इतना फ्री आ रहा है हमारे देश में कि इन जैसे चूतिया को हम खाना खिलाएंगे बैठा कर जेल में, और तारीख पे लेकर जाएंगे, इनके ऊपर खर्चा करेंगे, इन जैसे बड़ों के ऊपर। ऐसे तो उसको साहब के ऊपर खर्चा किया था, पता नहीं कितने करोड़ उस पर खर्चा किया था, जबकि ये पता था कि ताज हमले के ऊपर मास्टरमाइंड सबसे बड़ा वही है, सबसे ज्यादा दहशत उसने फैलाई थी। फिर भी हम लोगों ने उसे घर जमाई बना कर रखा अपना और दबा के खिलाया। उसका वहीं ऑन द स्पॉट कर दिया होता फैसला, तो कसाब के ऊपर जितना भी पैसा लगा था वो सारा बच जाता। किसी की गरीब की धी बेटी के ब्याह में, शादी में, हारी में, बीमारी में पैसा काम होता, पर नहीं, आतंकवादियों को खिलाएंगे बिठा के। ऐसे इन लोगों के साथ हो रहा है, जिन लोगों ने अपनी वीडियो भी जारी करके ये बता दिया गया कि हमने छाती ठोक के कन्हैया लाल को मारा है। उन लोगों को फिर भी आप बिठा कर खिलाओगे, उनकी तारीफ करवाओगे। पर हम लोग भी यार कम नहीं है। हम लोग भी ये बोल देते हैं उठा के कि पुलिस प्रशासन की गलती है, पुलिस प्रशासन ये नहीं किया, वो नहीं किया। भाई, जितना बुरा मुझे और आप लोगों को भी लग रहा है ना, पुलिस को भी कहीं ना कहीं उतना ही बुरा लग रहा होगा। उनका भी मन कर रहा होगा साला को बहन चोद को वहीं ठोक लेने का। ठीक है, एक एक गोली का हिसाब देना पड़ता है इन बेचारों को भी, एक एक गोली का हिसाब। उनके ये हाथ है ना, उनके भी ये ऐसे बंधे हुए जैसे हमारे है ना। हमारे पास वर्दी नहीं है, हमारे पास ऐसे हाथ बंधे हुए। उनके पास वर्दी होते हुए भी उनके हाथ बंधे हुए। वे अपनी मर्जी से किसी को मार नहीं सकते, गाड़ नहीं सकते। नहीं तो उन्हें भी गुस्सा उतना ही आया होगा कि उसे वहीं जिंदा गाड़ दे उन दोनों को।
नहीं तो पूछ कर देख लो, जिन पुलिस वालों ने उन्हें पकड़ा था उनका भी मन क्या हुआ ठोकने को। एक पोस्ट डालने की उस इंसान को इतनी बड़ी सजा मिली कि उसके घर परिवार वाले जो उसके ऊपर डिपेंड थे, उसके ऊपर निर्भर थे कि वो आदमी कुछ कमा के लाएगा और हमारा पेट पालेगा, हमारा खर्च चलाएगा, उसके भी सपने थे अपने बच्चों को पुलिस बनाने के, वकील बनाने के, डॉक्टर बनाने के, इंजीनियर बनाने के। उसके सपने तो धरे के धरे रह गए। कब मिलेगा उसे इंसाफ? क्या मिलेगा? ऐसी की तैसी इंसाफ मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों? पट्टी बंधी है, क्योंकि घर जमाई बनाकर हम उन्हें रोटी खिलाएंगे, दामाद लगे ना भी हमारे। उन्हें इंसाफ जब मिलेगा कन्हैयालाल को, जब उसके दोषियों के सड़क पर खड़े करके फांसी पर लटका देंगे। मैं तो कह रहा हूँ फांसी बहुत छोटी सजा है, यूं यूं काटो सड़क को यूं करके, जब जाकर उस इंसान की आत्मा को शांति मिलेगी। ऊपर बैठकर भी रो रहा होगा कि कुछ लोगों ने मुझे एक पोस्ट डालने पर मुझे जान से मार दिया, और वो ही मेरे देश का कानून उन लोगों की तारीख पे तारीख सुनवाई किया जा रहा है। अब उनकी तरफ से वकील खड़ा होगा, वो उनकी तरफ से कार्रवाई करेंगे, सुनवाई करेंगे, ये होगा वो होगा, ठिकाना होगा। तो वही संजय वाला डायलॉग, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रहेगी, इंसाफ नहीं मिलेगा। क्योंकि इंसाफ ये है कि उन्हें जान से मारो, वो होगा इंसाफ। और जब उनके जो बाप दादा है ना, उन्हें भी खौफ होगा कि हिंदुस्तान ठोकना भी जानता है। ये प्यार मोहब्बत से कुछ नहीं होगा। ये बापूजी का राज नहीं है। ये बापूजी के भाषण सुन के, उनकी बातें सुन के लोग मान जाते थे। अगर आज सच में बापू होते तो वे भी कहते कि साला को काट दो जमीन में। अगर आज भी अपने देश के ये हालात देखते, बनना है भगत सिंह बनो, सुखदेव बनो, राजगुरु बनो, चंद्रशेखर, सुभाष चंद्र बोस बनो, ऑन द स्पॉट फैसला करो, ऑन द स्पॉट। इस गरीब को क्या इंसाफ मिलेगा? याद दिलाऊं कुछ चीजें? दिलाऊं? चलो याद दिलाता हूं। 2 साल पहले लॉकडाउन में सुशांत सिंह राजपूत बॉलीवुड एक्टर, जिसे अब बोलते हैं कि सुसाइड किया था, जबकि साफ साफ पता है उस इंसान को मारा गया था। क्या हुआ? हम जैसे लोगों ने भी वीडियो बना दी, कैंडल मार्च निकाल दिया, ये हो गया वो हो गया, बस। जैसे मोमबत्ती को जलाते हैं ना, मोमबत्ती को जब तो जल गई पूरी जोश में, जैसे जैसे वो कम होती जाएगी उसकी आँच, उसकी लो बुझती रहेगी। वही सेम हमारा है, जब तक जोश है लड़े रहेंगे। जैसे जैसे कुछ दिनों में जोश ठंडा हो जाएगा, सारा हमारा सारा हीरोपना खत्म। क्या हुआ? उस इंसान को कुछ इंसाफ नहीं मिला। उसके बाप से पूछो जवान बेटा खोने का दर्द, उसकी बहनों से पूछो जिसकी कलाई पर राखी बांधती थी, उन्होंने अपना जवान भाई खोया है इकलौता, उनसे पूछो वो दर्द। और बताऊं, ताजी ताजी अभी की सिद्धू मूसेवाला, कौन नहीं जानता? कोई होगा जो सिद्धू मूसेवाला को नहीं जानता। अच्छा खासा एक जमीन से जुड़ा इंसान, मैं भी जमीन से जुड़ा इंसान हूँ, बिल्कुल देसी जाट, जमीन से जुड़ा हुआ। मेरे फैमिली में किसान भी रहे हैं और देश की सीमा पर लड़ने वाले फौजी और पुलिस भी रहे हैं। ऐसी फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ, बिल्कुल डाउन टू अर्थ। तो मेरी फैमिली में मैं भी देसी आदमी है, बिल्कुल जमीन से जुड़े हुए, कोई घमंड नहीं, कोई दिखावा नहीं, मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, किसी करोड़पति बाप की औलाद नहीं हूँ। वो इंसान भी सिद्धू मूसेवाला जमीन से जुड़ा हुआ एक अच्छा इंसान था, पर क्या मार दिया ना। जेल में बैठे बैठे लोगों ने वो मरवा दिया। कहाँ से आ रहे हैं जेल में? उनके लिए सेल फोन पूछे तो सही, कहाँ से आ रहे हैं, कैसा हो रहा है? उस लड़के की राख में ठंडे ने उसके बाप से पूछो, उसकी माँ से जाकर पूछो, जो इतनी बड़ी कोठी में अकेले उन लोगों की तरह यूं बेचारे यूं देख रहे। क्यों? क्योंकि इतनी बड़ी कोठी में सब कुछ है, धन दौलत पैसा, वो सब कुछ छोड़कर गया, पर उनकी औलाद नहीं है उस घर में, जिसे देख के वे माँ बाप चैन की सांस लेते थे। आज उनकी वो औलाद उस घर में नहीं है, उसे मार दिया गया है। उसकी की मौत कितनी दर्दनाक थी वो आप सब लोग जानते हैं। 1 महीना भी तो नहीं हुआ उस बात को, और देखो एक और नया केस। तो वो हो रहा है, केस पे केस चल रहे हैं, केस पे केस चल रहे हैं, आदमी पे आदमी मर रहा है, इंसान पे इंसान मर रहा है, पर इंसाफ नहीं मिल रहा। इंसाफ नहीं मिल रहा तो मिल रही है बस तारीख। क्या मिलेगा इंसाफ? कन्हैयालाल को इंसाफ मिलेगा? सच में मिलेगा इंसाफ? सिद्धू मूसेवाला को इंसाफ मिलेगा? लगता है इंसाफ मिलेगा? मुझे नहीं लगता, उम्मीद छोड़ चुके हैं।
इतने बड़े सुपरस्टार सुशांत सिंह राजपूत, सिद्धू मूसेवाले जैसे सेलिब्रिटी के जो जिन्होंने वो मारे हैं, उन लोगों को तो कोई सजा नहीं मिल पाई। बेचारा मिडिल क्लास फैमिली से गरीब इंसान था, उसकी फाइल तो ऐसे बंद करके यूं दबा दी जाएगी और उस पर धूल जमेगी सालों साल। केस लड़ते 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 उसके परिवार की कमर टूट जाएगी, उसके बच्चे बूढ़े हो जाएंगे, शायद मर भी जाए, इंसाफ नहीं मिलेगा। मिलेगी तो सिर्फ तारीख। अपनी सोच बदलनी होगी हमें, अपनी सोच बदलनी होगी, अपना थोड़ा सा हमें कानून व्यवस्था बदलना होगा। अगर हम इसी सोच पे लगे रहे, इसी कानून व्यवस्था पर हम काम करते रहे, कुछ नहीं हो सकता। मैं कह रहा हूं कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी। मेरी ये हाथ जोड़कर अपने कानून से अपील है, अपने संविधान से अपील है कि संविधान में से कुछ नियम बदलिए प्लीज। मैं मानता हूं कि बहुत से लोग बेगुनाह भी होते हैं, इसलिए केस लड़े जाते हैं कि सही दोषी को सजा दे। पर यहाँ पे साफ साफ अगर दोषी खुद वीडियो जारी करके ये बोलता है कि हमने मारा है, हमने उसे मारा है, ऐसे लोगों को क्यों केस कराना, क्यों उनकी फाइल लगानी, क्यों उनकी तारीख पर तारीख लगवा रहे हो? पहली तारीख में फैसला क्यों नहीं कर देते? आपकी भी इज्जत होगी, देश की भी इज्जत होगी, हमारे तिरंगे की भी इज्जत होगी, अगर आप पहली तारीख में अपना फर्ज निभाते हो और उन कुत्तों को फांसी की सजा देते हो। मैं भी सैल्यूट करूंगा आपको, पूरा हिंदुस्तान सैल्यूट करेगा आपको। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, उन्हें फांसी की सजा दो। कब तक मैं और मेरे जैसे कुछ भाई बंधु वीडियो बनाते रहेंगे? कब तक? आज ये मरा है, कल कोई और मरेगा और हम बस वीडियो बनाते रहेंगे। क्यों? ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि हमें ये वीडियो बनानी ना पड़े, हमें कुछ बोलना ही ना पड़े? ऐसा कुछ कानून होना चाहिए ना कि गुनाह होते ही एकदम फाइल मक्की में उनकी बंद कर दो गुनहगारों की। ऐसा होना चाहिए ना अपने देश में। तो मेरी ये अपील है हाथ जोड़ के कि कन्हैया लाल को इंसाफ दो, इंसाफ दो कन्हैया लाल को। सिद्धू मूसेवाला को इंसाफ दो, सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दो। निर्भया कांड तो सबको याद होगा ना, उस बेचारे के साथ जिसने सबसे ज्यादा बुरा किया था वही छोड़ दिया गया। और कितने साल उनके माँ बाप से पूछो जाकर कोई कि उन पे क्या बीत रही है। इतने साल उन्हें लग गए अपने जूते चप्पल घिसने में, पैसा यूं बहा दिया बेचारों ने, चाहे बेशक उन पर कर्जा हो गया हो, कैसा उनका घर बिक गया हो, जमीन बिक गई हो, पर उन्होंने हिम्मत नहीं था, वे लड़ते रहे, आखिर तक लड़ते रहे। और कितने सालों बाद जाकर उन्हें इंसाफ मिला। क्यों? जो इंसाफ मिला है एक हफ्ते में मिल जाना चाहिए था, उस इंसाफ को पाने के चक्कर में उन्हें सालों लग गए। तो ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, शर्मिंदा मत होने दो अपने देश को, खुद को और हम जैसों को। प्लीज फटाफट इंसाफ कीजिए, फटाफट। यही बस मैं कहना चाहता हूँ, इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कहूँगा। और इस टॉपिक पे मैं आज, ये मेरी लास्ट वीडियो है, मैं और वीडियो नहीं बनाऊँगा कन्हैया लाल जी के टॉपिक पे। बस मेरी अपील है कि उन्हें इंसाफ मिले जल्दी से जल्दी। और दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई, अगर आप लोगों को लगता है कि मैं किसी सही इंसान को सपोर्ट कर रहा हूँ, किसी सही इंसान के लिए स्टैंड ले रहा हूँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे कि लोगों को पता लग सके कि हमारे देश में हो क्या रहा है। तो प्लीज़ प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरी, इंसाफ कीजिए, इंसाफ प्लीज़। जय हिंद।